हाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस आ रही है ज़हरा आपके पास? ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो लिंक्स पैनल और ग्राफिक्स की कुछ चीज़ें पढ़ी थी। मतलब कि पिक्चर्स की कन्वर्जन किस तरह से करते हैं। CMYK होती है तो RGB कैसे करनी है, और RGB होती है तो CMYK में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। और लिंक्स पैनल के बारे में हमने देखा था। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक इन डिज़ाइन में ही, वर्किंग विद टेक्स्ट। ठीक है। वर्किंग विद टेक्स्ट में जो बेसिक थ्योरीज हैं वो वैसी ही हैं जैसे आपने इलस्ट्रेटर में पढ़ी थी। मतलब कि टाइप फेसेस क्या होता है, तो वो हम यहाँ दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि टाइप फेस क्या होता है। उसके अलावा फॉन्ट फैमिली क्या होती है, और उसके साथ साथ फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। ठीक है। सो वो सब चीज़ें वैसे ही हैं। इन डिज़ाइन में टेक्स्ट किस तरह से लिखते हैं। इन डिज़ाइन में टेक्स्ट लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको टेक्स्ट फ्रेम बनाना पड़ेगा। जैसे इलस्ट्रेटर में दो तरह से टाइपिंग आप करते थे। एक पॉइंट टाइपिंग होती थी, जस्ट क्लिक करते थे और टाइप कर देते थे। इस तरह से आप जो है वो इन डिज़ाइन में टाइपिंग नहीं कर सकते। इन डिज़ाइन में आपको फ्रेम बनाना ज़रूरी है, वरना आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से प्रिंट में जाता हूँ, और मैंने यहाँ से जाके प्रिंट के लिए कोई पेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से क्लिक करके A4 पेपर ले लिया। पोर्ट्रेट में मैं यहाँ से यूनिट चेंज कर देता हूँ इनटू मिलीमीटर, और मैंने कुछ 10 पेजेस यहाँ से ले लिए। फेसिंग पेजेस 2 कॉलम के लिए मैंने, और बाकी सब डिफॉल्ट सेटिंग कर दी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सबसे पहली चीज़ कि आपको अगर टेक्स्ट लिखना है तो आपको चाहिए टाइप टूल, और टाइप टूल से आप फ्रेम बना सकते हैं। सही है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने ड्रैग करके एक टाइप टूल से फ्रेम क्रिएट कर दिया। सही है। सो इसके अंदर जो है वो आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सही। अब आप जैसे भी टाइप करना चाहें, दिस इज सैम्पल टेक्स्ट फॉर 9 to 11 बैच। ठीक है। स्पेस बार मैंने Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V प्रेस करके इसको पेस्ट करवा दिया। पैराग्राफ चेंज करना है तो यहाँ पे आप इंटर प्रेस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको टाइपिंग के लिए कुछ चीजें बता दूं। सही। कुछ टाइपिंग डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है, तो यानी आप एक लाइन, मतलब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप चाहते हैं यहाँ से लाइन टूट जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट लाइन में जो भी टेक्स्ट है वो लिखा जाए, तो उसके लिए हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको पैराग्राफ ब्रेक करना है, तो पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए हम करते हैं
अल्फा वाला इंटर, यानी जो अल्फाबेट्स के साथ इंटर मौजूद है वो आपको प्रेस करना है, तो आपका पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है एक इजाफी यहाँ पर कि आप फ्रेम ब्रेक कर सकते हैं, यानी आप एक फ्रेम में लिख रहे हैं, अब आप चाहते हैं उस फ्रेम में मैं आगे कोई टेक्स्ट ना लिख सकूं, दूसरा मैंने एक फ्रेम बनाया उसमें जाके जो भी टेक्स्ट है वो आए, तो मैं यहाँ से फ्रेम ब्रेक करने के लिए नम वाला इंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, आपके कीबोर्ड में, जो आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें दो तरह के इंटर मौजूद होते हैं। एक होता है आपके पास ये जो अल्फाबेट्स में के साथ इंटर होता है शिफ्ट के ऊपर, और एक जो नम पैड होता है आपका जिसमें नंबरिंग होती है और उसके साथ भी एक इंटर मौजूद होता है, उससे जो है वो आपका फ्रेम ब्रेक होगा, और जो अल्फाबेट्स वाला इंटर है उससे आपका पैराग्राफ ब्रेक होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ से अगर पैराग्राफ ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैंने इंटर प्रेस किया और फिर यहाँ से जाके मैं टाइप कर देता हूँ, या मैंने अभी फिलहाल पेस्ट कर दिया, तो इस तरह से मैंने कुछ ये चौथा पैराग्राफ बना दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ मिलता है, आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो सपोज मैं यहाँ वर्ड में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे पहले से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ अगर मिल जाता है, तो किसी ने मुझे इस फॉर्म में टेक्स्ट लिखा हुआ दे दिया, तो आप किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया अगर सबको सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि लिमिटेड टेक्स्ट सिलेक्ट हो, तो फिर जो है वो आप उतना ही, यानी जैसे आप इससे माउस से सिलेक्ट करते हैं क्लिक करके ड्रैग करके, तो मैं वहां से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही कॉपी किया इसको, या राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लें, या कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लें, और यहाँ पर इन डिजाइन में जाके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल वी प्रेस करके या राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें इसका फॉन्ट अलग था, साइज अलग था, यहाँ पर भी इसका फॉन्ट अलग है, यानी वहां पर वर्ड के मुताबिक था और यहाँ पर आपको इन डिजाइन के मुताबिक ये टेक्स्ट मिला है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर आपके पास प्लेस होल्डर टेक्स्ट मौजूद होता है, मतलब आपको किसी ने काम करने के लिए डिजाइन तो दे दिया है, लेकिन आपके पास टेक्स्ट उसने कंटेंट अभी तक नहीं दिया, तो कंटेंट डालने के लिए आप यहाँ पर टाइप में जाएंगे, और टाइप में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपका जो फ्रेम है, टेक्स्ट फ्रेम है, वो भर जाएगा एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट से। जैसे जो डमी टेक्स्ट होता है ये वो है, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, कंट्रोल 0 प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पर आ जाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बात जो मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, देखें मैंने आपको जब फ्रेम्स पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि आप ये जो फ्रेम्स है, मतलब रेक्टेंगुलर फ्रेम्स है, इसको आप ग्राफिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, ग्राफिक्स के लिए तो हमने यूज कर लिया था, फाइल में जाके प्लेस कर देते थे, या हम पिक्चर्स प्लेस कर रहे थे इसमें। लेकिन टेक्स्ट के लिए कैसे यूज करना है, आपको जस्ट सिंपल टाइप टूल सेलेक्ट करना है और जाके इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये टेक्स्ट का फ्रेम बन जाएगा। और इसमें टेक्स्ट डालने के लिए आप टाइप में जाएं और यहाँ से जाके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट कर दें, तो ये इस तरह से टेक्स्ट फिल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं। फॉन्ट की सेटिंग सब कुछ वैसे ही होगी, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा यहाँ पर, लेकिन पहले मैं आपको टेक्स्ट किस किस तरह से हम डाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से अगर किसी ने आपको वर्ड की फाइल दी है, सपोज ये वर्ड की फाइल मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं सेव एज ब्राउज वन ड्राइव पे जा रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ से कंप्यूटर और डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको 111111 के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल मैंने सेव कर दी, इस वर्ड को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास कोई वर्ड की फाइल है तो आप उसको भी यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं। जैसा ये इन डिजाइन है, W प्रेस किया, एडिटिंग मोड पे मैं वापस आ गया और फाइल प्लेस, एंड प्लेस करने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप के बाद मैं यहाँ पे
मैंने सेव की थी ये 11111। ठीक है, सो देखें यहाँ पर जिस तरह आप पिक्चर प्लेस करते हैं उस तरह से ही आ गया, और मैंने यहाँ पे जाके एक फ्रेम बना दिया कि इस फ्रेम में मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, और डबल क्लिक करूंगा तो ये आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से इलस्ट्रेटर में जिस तरह से एरर आता है, ये रेड कलर का ये जो प्लस का मार्क आ रहा है, इस प्लस के मार्क पर मैं क्लिक करता हूँ, प्लस के मार्क पर मैंने क्लिक किया तो ये इसका बचा हुआ टेक्स्ट आपको दे रहा है, और यहाँ से जाके मैं इसमें ऐसे मूव कर सकता हूँ। अच्छा इस वाले टेक्स्ट में देखें, ये भी मैं वर्ड की फाइल से लेकर आया था, और ये भी वर्ड की ही फाइल है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें वही फॉर्मेटिंग आ रही है जो वर्ड की फाइल में थी, लेकिन इसमें वो फॉर्मेटिंग नहीं आ रही जो वर्ड की फाइल में थी। इसको मैंने सेलेक्ट करके कॉपी किया था और यहाँ लाके पेस्ट किया है, इसको मैंने यहाँ पर प्लेस करवाया हुआ। सही है, सो मैं यहाँ से इसको चेक करता हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, और मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं है। सही, सो सपोज है कि मैं वर्ड की फाइल में अगर जाता हूँ और मैं वहां से इसको चेंज करता हूँ, जैसे मैंने कुछ ये पैराग्राफ्स हैं और इनको जाके मैंने चेंज कर दिया इनटू इस फॉन्ट में मैंने चेंज कर दिया, और इसका साइज भी मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। अब देखिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई लिंक नहीं जनरेट हुआ जिसकी वजह से वो उसको चेंज करेगा। सही है, हाँ अगर आप इसको डिलीट करके और दोबारा से फाइल में जाते हैं और यहाँ से दोबारा से प्लेस करवाते हैं, ये हमारे पास फाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा इसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा वरना वो इसको इंपोर्ट नहीं करा। क्या हो गया InDesign? ठीक है, सो मैंने इसको बंद कर दिया एंड देन फाइल प्लेस। एक वक्त में इस फाइल को आप एक ही जगह ओपन कर सकते हैं। इसमें मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से जाके प्लेस करवा दी। ठीक है, सो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको मिल रही है, वरना ये फॉर्मेटिंग अपनी खो देगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करके लाएंगे तो InDesign की फॉर्मेटिंग में आएगा, और अगर आप ऐसे प्लेस करवाएंगे तो आपके जो वर्ड में आपने फॉर्मेटिंग की होगी उस फॉर्म में ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जितना भी टेक्स्ट हो उसके बचे हुए जो भी फ्रेम का टेक्स्ट है, यानी यहाँ पर एक एरर आ रहा है। देखें टेक्स्ट के दो तरह के एरर होंगे। ठीक है, देखें टेक्स्ट के जो एरर्स होंगे वो दो तरह के होंगे। एक एरर होगा इसका ओवरसेट टेक्स्ट का, और दूसरा जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट का एरर होगा वो होगा मिसिंग फॉन्ट का। सही, अगर आपने फॉन्ट मिस हो गए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो फॉन्ट्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टी होता है। तो कंप्यूटर में जहां पर आपके पास अगर विंडोज यूज करें तो उसमें फॉन्ट्स का एक फोल्डर होता है, और उस फॉन्ट्स के फोल्डर में आपके पास जो भी आपके फॉन्ट्स हैं वो इंस्टॉल हुए हुए होते हैं। तो अगर वो फॉन्ट्स आपने जो फाइल है फॉन्ट्स की वो आपका जो यूजर है या कहीं और आपको ले जानी है वो फाइल, तो आप अगर फॉन्ट नहीं लेके गए तो आपके पास मिसिंग फॉन्ट का एरर आएगा। सही है, वो अभी मैं इसमें करके नहीं दिखा सकता। हाँ मैं कोई अगर दूसरी फाइल लेता हूँ उसमें कोई यूनिक फॉन्ट्स हैं तो इसमें आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ना वो लाइव जो है आपके फॉन्ट को डिलीट मैं नहीं कर सकता इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपको एक एरर नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन को। सो देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि वन एरर। सही, वन एरर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हम मुझे प्री फ्लाइट दिखाएगा कि एरर है क्या। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे प्री फ्लाइट जो है वो एक्टिव हो गया और कह रहा है टेक्स्ट का एरर है। अब टेक्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया दो तरह के एरर होते हैं, या तो ओवर सेट होगा या फिर मिसिंग फॉन्ट होगा।
तो ओवर साइड कह रहा है ये टेक्स्ट फ्रेम है जो पेज नंबर 1 पे रखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ मुझे दिखाओ कहाँ है वो पेज और कहाँ है वो फ्रेम। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी कह रहा है कि इसका टेक्स्ट ओवर साइड हो रहा है, यानी इसमें टेक्स्ट ज्यादा है लेकिन इसका जो फ्रेम है वो छोटा है। तो क्या करेंगे, मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, या तो आप इसका फ्रेम बड़ा कर लें इस तरह से, या फिर इसका जो बचा हुआ टेक्स्ट है उसको आप किसी और फ्रेम में जाके इंसर्ट करवाते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा, मतलब एक्स्ट्रा जो फ्रेम है उसका साइज अगर आपको कम करना है तो आप यहाँ पर जैसे देखें, मैं यहाँ पे ऐसे कम करेंगे हम, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे जहां से आप स्केलिंग करते हैं इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इस पे डबल क्लिक किया और ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि फ्रेम ब्रेक किस तरह से होता है। फ्रेम ब्रेक नम एंटर से होगा। सो मैं यहाँ से अगर देखें, मैंने यहाँ तक टेक्स्ट लिखा हुआ और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे का जो जितना भी टेक्स्ट है या इसके नीचे का जितना भी टेक्स्ट है इस पॉइंट से वो एक अलग फ्रेम में है, तो जो नम पैड के साथ एंटर है आप उस पर जाके इंटर प्रेस कर देंगे वो वाला। तो ये क्या हुआ, नीचे देखें टेक्स्ट नहीं आ रहा और यहाँ पे ओवर साइड हो रहा है टेक्स्ट। इसका मतलब इसके अंदर टेक्स्ट नहीं आ सकता। अक्सर ऐसा होता है कि लोग, हमारी आदत होती है कि हम जो पैराग्राफ बना रहे होते हैं वो नम इंटर वाले इंटर से प्रेस करके बना रहे होते हैं क्योंकि वो माउस के करीब होता है, सही है। सो लेकिन आपको इन डिजाइन में ख्याल रखना पड़ेगा